हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो होने वाला है मैथ और साइंस, यानी कि ये दो चैप्टर जो है बुक इसी से होने वाला है, मैथ से होने वाला है और साइंस से होने वाला है, और सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपने सबसे पहले पढ़ ही लिया होगा कि मनुष्य के अंदर प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। मनुष्य के अंदर प्रमुख उत्सर्जी अंग, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि उत्सर्जी अंग कौन है, ये तो पूछ ही रहा है ना, लेकिन उत्सर्जी अंग में बहुत सारे अंग आ जाते हैं, उसमें सबसे प्रमुख अंग कौन सा है। तो आपका ब्रिक हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, तो ये मूत्र को छानने का काम करता है, यानी कि अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। कौन, तो ब्रिक। तो सबसे पहला उत्सर्जिंग यानी कि प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा, तो ब्रिक हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि मनुष्य के प्रमुख कितने प्रकार के मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आता है दांत के प्रकार में कृंतक आ जाएगा, उसके बाद रदनक आ जाएगा, उसके बाद अग्रच्वर्णक, उसके बाद च्वर्णक आ जाएगा। ये चारों प्रकार किसके हैं, तो दांत के चारों प्रकार हैं। और सबसे आसान सवाल पूछा जाता है कि जो रदनक होता है, रदनक वो किस काम में आता है, तो वो मांस को फाड़ने के काम में आता है, फाड़ने या चीरने के काम में आता है रदनक। तो और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था जो आप सभी को याद होगा। लिखा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। यार वीवीआई इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इतना बार ये सवाल पूछा गया है, इतना बार कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। और मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ऑप्शन 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चारों का नाम भी पूछा जाता है। तो पहले तो कॉमन होता है, यानी कि आपका निलय और आलिंद, ये तो कॉमन होता है, लेकिन उसमें भी बहुत वैरायटी के होते हैं, जैसे कि एक दाहिना आलिंद, एक बायां आलिंद, और इसी तरह बायां निलय और दायां निलय, यानी कि इनके कैटेगरी में बांटा गया है। दायां और बायां अपने शरीर यानी कि लेफ्ट और राइट के कैटेगरी में बांटा गया है। तो इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा, तो आलिंद और निलय। और ये कितने कोष्ठ में होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठ में। जैसे कि मान लीजिए एक घर है और घर में कितने कमरा है, 4 कमरा है, तो इसे ही बोलते हैं, यानी कि जो मनुष्य का हृदय है ये कमरा की तरह है और इसमें 4 भाग हैं, इसे ही हम लोग कोष्ठ कहते हैं, और वो कोष्ठों का नाम है आलिंद और निलय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि लाल रक्त कोशिका का रंग क्यों लाल होता है, यानी कि लाल रक्त कोशिका का रंग लाल क्यों होता है। लाल रक्त कोशिका, यानी कि लाल रक्त कोशिका जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो ब्लड है वो क्या है, वो लाल रक्त कोशिका है, यानी कि कोशिका नहीं, यहाँ पर गलत से, या लाल रक्त है मान लीजिए। तो ये मतलब कि हमारे को जो खून है उसका रंग लाल क्यों होता है, ये क्वेश्चन का जो है मतलब ही हो रहा है कि हमारा जो ब्लड है वो रेड ही रंग का क्यों होता है। क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है कि हमारा रक्त लाल रंग का क्यों होता है, वो पीला क्यों नहीं होता है, हरा क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन का पूछने का यही मतलब है। तो लाल क्यों होता है जी, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। और आपको बता दें, हीमोग्लोबिन ही है जो हमारे ऑक्सीजन, जैसे हम सांस लेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़कर हमारे रक्त यानी कि रक्त के सहायता से हमारे बॉडी के चारों ओर ऑक्सीजन को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन। ये भी आपसे सवाल आता है कि हमारे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह किसके माध्यम से होता है। तो क्वेश्चन में अगर रक्त दिया होगा तो वो भी, उसको भी मार देंगे। अगर रक्त के जगह पर हीमोग्लोबिन दिया होगा तो हीमोग्लोबिन को मार देंगे, क्योंकि रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पकड़कर हमारे बॉडी के चारों ओर ले जाता है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और हम क्या बोले थे शुरू में कि पूरा जो क्वेश्चन है ये सब क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है।
तो इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और फिर से इतना आसान भाषा में समझा रहे हैं तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी यहाँ पर 5 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए, पेड़ पौधे किस छिद्र के सहायता से सांस लेते हैं? जैसे कि हम लोग प्राणी हैं तो हम लोग अपने नाक के सहायता से सांस लेते हैं, यानी कि नाक के सहायता से हम लोग अपने अंदर ऑक्सीजन को मतलब भेजते हैं, और जो फेफड़ा है उसे फिल्टराइजर करके हमारे पूरे शरीर में भेजता है। तो इसी प्रकार पेड़ पौधे किस छिद्र के सहायता से सांस लेते हैं? तो रंध्र के सहायता से सांस लेते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है VBI है 2024 के परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य के दिमाग के कितने भाग होते हैं? मनुष्य के दिमाग के कितने भाग होते हैं? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि हृदय में कितने भाग होते हैं, यानी कि हृदय कितने भाग होते हैं, या हृदय के कितने कोष होते हैं, या हृदय के कितने चैम्बर होते हैं। ये जितना भी बोलिएगा ये सब एक ही होगा कि हृदय के कितने कोष होते हैं। तो उसमें तो हम लोग तो देख लिए थे कि 4 होता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है मनुष्य के दिमाग के कितने भाग होते हैं। तो मनुष्य के दिमाग के 3 भाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहला होगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा होगा मध्य मस्तिष्क, तीसरा होगा पश्च मस्तिष्क। और हमारा जो सेरिब्रम है वो कौन से मस्तिष्क में होता है? तो वो अग्र मस्तिष्क में होता है। और हमारा अग्र मस्तिष्क ही मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हमारा अग्र मस्तिष्क है। आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? यानी कि मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है। पहला तो आपको मनुष्य यानी कि मनुष्य पूछ रहा है, तो यानी कि स्त्री और पुरुष का दोनों मिला के ही पूछेगा, तो ऑब्वियसली होगा 5 से 5.5 लीटर। 5 से कितना होगा? 5.5 लीटर। अगर आप में महिलाओं में पूछे कि महिलाओं के शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है, तो 5 लीटर। मैक्सिमम कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 लीटर। वही आपसे पूछ देगा कि पुरुष के शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है, तो 5.5 लीटर। पुरुष के शरीर में कितना लीटर पाया जाता है रक्त? तो 5.5 लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं? यानी कि मनुष्य में कितना दांत पाया जाता है? यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है, 2 नहीं 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से भी कि मनुष्य के में कितने दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर में दूध के दांत कितने होते हैं, यानी कि अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, यानी कि दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होती है। और अस्थायी यानी कि जो जन्म से ही मतलब कि एक भी बार ना टूटा हो उसे अस्थायी कहते हैं, और अस्थायी उसे कहते हैं जो टूट के दोबारा उग गया है उसे अस्थायी, या उसे दूध के दांत भी कहते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या 12 होती है, यानी कि जो कभी ना टूटे यानी कि अस्थायी, तो उसकी संख्या कितनी होती है? तो 12। यहाँ से 3 क्वेश्चन बना कि पहला तो हो गया कि मनुष्य के दांत में मनुष्य के दांत की कितनी संख्या यानी कि कितनी दांत पाई जाती है? तो 32 पाई जाती है। और दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। ये 120 लिखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि वृक्क की संरचना किस बीज के समान होती है? यानी कि किसके बीज की समान दिखाई देती है? यानी कि जो होता है वृक्क जो होता है उसका संरचना कैसी दिखाई देती है? तो सेम के बीज की तरह दिखाई देती है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखिएगा ना तो जो सेम होता है ना, सेम फरता है, उसके जो बीज होता है बिया उसी के समान दिखाई देता है। अरे नहीं ना समझते हैं लोग। चलिए तो किसके समान दिखाई देता है? तो बिया के समान दिखाई देता है, उसे ही बीज कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है बबुआ। सबसे VBI क्वेश्चन तो यही है, √5 कौन सी संख्या है? √5 कौन सी संख्या है? और ये VBI क्वेश्चनवा है जिसे आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों सर? तो √5 का वर्गमूल निकालिएगा तो उसका वर्गमूल कभी भी नहीं लिखने का, जिसके कारण √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि शुक्रवाहिका किसमें पाई जाती है? शुक्रवाहिका किसमें पाई जाती है? सबसे पहले आंसर कर दीजिए, शुक्रवाहिका किसमें पाई जाती है? तो शुक्रवाहिका किसमें पाई जाती है?
तो शुक्र यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु किस में पाया जाता है? तो शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु हमेशा भी किस में पाया जाता है? तो वो पुरुष में पाया जाएगा। और महिला में क्या पाया जाता है? तो महिला में अंडाणु पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग निगरानी में रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैथ से है कि पाई कौन सी संख्या है? पाई कौन सी संख्या है आपको बताना है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान निकालिएगा तो वो अपरिमेय में ही आएगा। और वही पाई का मान जो होता है, पाई का आपका मान क्या होता है? 22/7। अब 22/7 एक कैसी संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे निकालिएगा तो ये आराम से हल हो जाएगा। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई सीधा बात है, पाई जो है क्या संख्या है? तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जब मान में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 22/7 के रूप में उसको लिख दीजिएगा, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 22/7 कौन सी संख्या है? वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। हमने आपको समझाया और यहाँ पर आ गया। तो आप सभी को पता होगा कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि √16 कौन सी संख्या है? √16 कौन सी संख्या है? तो √16 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि √16 कैसे परिमेय संख्या है? तो बबुआ √16 जो है ना, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो 4 × 4 होगा। ठीक है, तो 4 × 4 होगा। तो ये दोनों रूट में है, तो दोनों जब एक ही संख्या है तो एक संख्या बाहर आ जाएगा 4। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है ना। तो रूट कौन सी संख्या है? बोले √16 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा √189 कौन सी संख्या है? √189 कौन सी संख्या है? तो ये भी एक परिमेय संख्या है। जानबूझ के आपको एग्जाम में जो है ना बहुत हार्ड सवाल पूछा जाता है कि √289 कौन सी संख्या है? तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकालिएगा तो 17 × 17 यानी कि इसका वर्गमूल 17 आ जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। यानी कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सबसे पहले ये जो नंबर है आपको देख के घबराना नहीं है। आप सोचते होंगे कि यार यहाँ पर 9 दिया है तो जरूर अपरिमेय संख्या होगा। अरे बबुआ 9 देने से थोड़ी होता है, उसका वर्गमूल निकाल के देखो ना जी। उसका वर्गमूल निकाल के देखोगे तुरंत उसका मतलब पता चल जाएगा कि वो अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो √289 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी वैसा ही दिया है कि √361 कौन सी संख्या है? ये भी संख्या दे के यार एक आ रहा है तो ये भी जरूर अपरिमेय संख्या होगा। शुरू में 3 है, लास्ट में 1 है, यार जरूर अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे आप लोग सोच के और एग्जाम में गलत मार के चले आते हैं अपरिमेय संख्या, और हो जाता है आपका गलत और 1 नंबर माइनस में, यानी कि 1 नंबर आपका चला जाता है। तो ऐसा गलती आपको हरगिज नहीं करना है। सबसे पहले जो भी संख्या आपको दिया होगा उसका सट डबर लिख लेंगे। अलग पेज, एक रोप का पेज आता है और वहां पर आप वर्गमूल करिएगा तो इसका 19 आ जाएगा। यानी कि आपका जो संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल 19 आ रहा है तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? अब मैथ का क्वेश्चन गया, अब फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। बहुत सारे आदमी जो होते हैं वो हड़बड़ी में 3 मार देते हैं, लेकिन 3 इसका गलत होता है, 2 ऑप्शन इसका सही होता है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसमें तो जरूर लोग कंफ्यूज होगा। जब प्रकाश के परिवर्तन में 2 था तो इसमें 3 होगा, जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश का परिवर्तन कहिए या प्रकाश का अपवर्तन कहिए, दोनों के नियम जो होते हैं वो 2 ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अरे भाई साहब, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इसमें तो जरूर कंफ्यूज होंगे।
बहुत सारे व्यक्ति जो होंगे वो जानते होंगे और बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन सी भी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा और ये VBI क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के कितने प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं। जब आपका दर्पण जो थे वो दो ही प्रकार के होंगे तो लेंस कितने प्रकार के होंगे। लेंस दो ही प्रकार के होंगे। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बचवा यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, हम लेंस को देख के चले गए हैं, हम दर्पण थोड़ा मिस्टेक हो गया था। दर्पण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमने सबसे पहले दो बता दिया था लेकिन दो गलत है। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो चलिए थोड़ा मिस्टेक होता है तो माफ कर दीजिएगा लोग। और यहाँ तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इतना तो आपको कंफर्म में आ गया कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ में आया होगा यार, निश्चित सी बात है कि आपको समझ में आया ही होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपसे दिल से रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।